धुंध ने एक बार फिर फैसलाबाद का रुख कर लिया। शहरी और देही इलाकों में धुंध मौजूद, अलबत्ता मोटरवे को आमद और रफ्त के लिए बंद नहीं किया गया। मोटरवे M3 और M4 ट्रैफिक की रवानी के लिए खोली गई हैं। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, क्या तफसीलात बताइएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में सुबह सवेरे गैर मुतवक्का जो है वो धुंध पड़ी है और जिसकी वजह से शहर के शहरी इलाके और इसी तरह जो दही इलाके हैं वो इस वक्त धुंध की लपेट में है। अलबत्ता मोटरवे को जो है वो बंद नहीं किया गया। M3 और M4 जो है वो खुली हैं और ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो जारी है। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर धुंध की, तो नॉर्मली फरवरी का ये आधे माह से भी ज़्यादा माह गुजर चुका है। उसके बाद जो है धुंध का पड़ना गैर मुतवक्के सी बात है। और इसके साथ साथ ये बहार का मौसम के आगाज़ में धुंध जो है वो नॉर्मली नहीं पड़ती, लेकिन सुबह तकरीबन 6 बजे के बाद ये शहर फैसलाबाद के अंदर धुंध पड़ी है। अलबत्ता हद निगाह जो है वो बेहतर है, हद निगाह मुतासर नहीं हुआ और जो ट्रैफिक है वो भी रवा दवा है, चाहे वो शहरी इलाकों की हो या फिर जो हाईवेज़ की हो। वहाँ पर भी जो है वो हद निगाह बेहतर होने की वजह से जो ट्रैफिक है वो चल रही है। मोटरवेज़ भी मुकम्मल तौर पर खुली हैं, लेकिन ये फसीह नकवी हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे। आपका शुक्रिया। अब हम फैसलाबाद से ही हमें ज्वाइन किया है मरियम रजा ने। मरियम, क्या तफसीलात है? आप क्या सूरत हाल आपकी जानिब बताइएगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। धुंध के बादल दोबारा से फैसलाबाद में छा गए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा जैसे सर्दी ने जाते जाते दोबारा से अपना रुख जो है वो फैसलाबाद की तरफ मोड़ लिया है और सर्दी की शिद्दत के अंदर इजाफा होता हुआ महसूस हो रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 88% है, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और ठंडी हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी सर्द हुआ है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्द और उसके साथ साथ अब्र रहमत बरसने की भी खुशखबरी जो है वो सुनाई गई है। अगर इसके साथ बात करें तो महकमा मौसमियात और तिब्बी माहिरीन का कहना है क्योंकि स्मोक जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि खुद को जो है। फैसलाबाद से मरियम रजा हमें मौसम का अहवाल बता रही थी। आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे झंग और शहर में गिरदोनवा की जानिब, जहां दर्जा हरारत में मामूली कमी। आज दर्जा हरारत 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हवा में गर्द की शरह 168 पॉइंट तक रिकॉर्ड की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा क्या अहवाल है मौसम का वहाँ पे? बिल्कुल, जंगशहर इसके गिरदा नवाह के इलाकों में दर्जरत के अंदर मामूली हद तक कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जरत 22 डिग्री जबकि कम से कम दर्जरत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। इसी के साथ सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 97% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार जनूब मशरिक से 3 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में दिन का बेशतर हिस्सा मतला साफ रहने की तवक्को है। बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, तमाम वक्फे वक्फे से सर्द हवाएं चलने का सिलसिला तमाम दिन जारी रहने की तवक्को की जा रही है। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में गर्द की शरह 88 माइक्रोग्राम तक रिकॉर्ड की गई है। तहसील अहमदपुर से शोरकोट और 18 हज़ारी के इलाके में मौसम आज सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। महकमा तिब्बी माहिरीन की जानिब अवैस खान हमें जंग से मौसम की अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे चिन्योट और गिरदोनवा में, जहां गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद सर्दी फिर से वापस लौट आई। आज खुले मकामात और मेन शाहराहों पर धुंध की भी शिदत है। आज भी जुज़वी तौर पर बादल छाए रहे, ताहम बारिश का इम्कान नहीं है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा कैसा मौसम है आपकी तरफ? बिल्कुल जी, चिन्योट और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज़ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। ऐसे फील हो रहा है जैसे सर्दी दोबारा से लौट आई है। और आज अला सुबह भी चिन्योट और गिरदोनवा में धुंध जो है वो छाई रही है। मेन शाहराहों पर अभी भी धुंध का राज है। इसके साथ साथ जुज़वी तौर पर बादलों का बसेरा महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज दिन में भी यही सूरत हाल रहेगी। ताहम आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। खुशगवार मौसम है, फ़िज़ा में परिंदे चहचहा रहे हैं। इसके साथ साथ सुबह में जो दर्जा हरारत है वो भी 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 8 सेंटीग्रेड, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाना है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का जो तनासुब है वो 100% रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा 147 पॉइंट एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। ताहम जुज़वी तौर पर बादलों का बसेरा रहेगा। इसके साथ साथ तेज़ ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे फील ये हो रहा है कि सर्दी शायद अब दोबारा वापस लौट आई है, जिस वजह से
जो शहरी हैं उनमें मिला जुला रुझान जो है वो पाया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। बाबा मुनीर हमें चिन्योट से मौसम का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां मतला जुज़वी अबरआलूद है और दर्जा हरारत 11 से 23 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कान मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हम अहमद नदीम से। अहमद, क्या अपडेट्स है मौसम की आपकी जानिब? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के मौसम की अगर बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग का मतला जुज़वी अबर आलूद है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज हवा में नमी का तनासुब 90% है, जबकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। इसी तरह टोबा टेक्सिंग की तहसीलों की बात की जाए तो तहसील पीर महल, कमालिया और गोजरा का मतला जुज़वी अबर आलूद है। अहमद नदीम हमें टोबा टेक्सिंग से मौसम का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया।